हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुण कोलातकर की फेमस पोएम और छोटी सी पोएम चैतन्य के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं कि एक इसका कलेक्शन कौन सा था, पब्लिशिंग ईयर कौन सा था। तो जैजुरी नाम का इसका कलेक्शन था और इस कलेक्शन में टोटल 31 पोएम्स थी और इसको ओरिजिनली 1976 में पब्लिश किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। अब ये जो जैजुरी है, इसका नाम क्यों रखा गया? तो जैजुरी एक टेम्पल टाउन है, मतलब एक छोटा सा टाउन है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और जिसको लॉर्ड खंडोबा की पूजा के लिए फेमस माना जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, इस वजह से इसको सेक्रेड प्लेस कंसिडर किया जाता है और जैजुरी इसका नाम है। अब इस कलेक्शन के थ्रू कोलातकर क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं? तो ये बताना चाहते हैं कि जो मॉडर्न कॉन्शियसनेस है कि इंसान जो वर्तमान समय में जो ज़िंदगी जी रहा है उसमें कितना सजग रहता है, कितना कॉन्शियस रहता है। और एंशियंट रिलीजियस जो उसका ट्रेडिशन चलता था कि पुराने टाइम में जो कलाकृतियाँ हैं, जो डेकोरेशंस हैं, वो कैसे की जाती थी, जो ट्रेडिशंस हैं वो किस तरह का था, तो उसके बारे में ये कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ या कंट्रास्ट जो भी कह लो, वो बताने की कोशिश इन पोएम्स के थ्रू की है। और साथ ही साथ में जो चीज़ें उन्होंने अपनी इस जर्नी में, जब वो जैजुरी गए थे तो उस जैजुरी की जर्नी में जो उन्होंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं इस रिलीजियस प्लेस पे, तो उन्होंने शॉर्ट पोएम्स के थ्रू उनको पेन डाउन करने की या लिखने की कोशिश की है, अपने वर्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो कलेक्शन हो गया इसका जैजुरी। टोटली इस कलेक्शन में पोएम्स का जो नंबर था वो था 31 और इसको 1976 ईयर में पब्लिश किया गया था। आई होप ये चीज़ें समझ में आई। और देखिए, अब जब चैतन्य जो पोएम है उसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 पोएम्स हमें नज़र आती हैं इस कलेक्शन में, चैतन्य, चैतन्य 1 ऐसे करके। तो मैं तीनों पोएम्स को नरेट कर देती हूँ और आपके जो सिलेबस में है आप अपने अकॉर्डिंग उस पोएम को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके सिलेबस में कौन सी पोएम है। तो फर्स्ट पोएम है इसमें चैतन्य में, अ हर्ड ऑफ लीजेंड्स ऑन अ हिल स्लॉप लुकड अप फ्रॉम इट्स ग्रेजिंग व्हेन चैतन्य केम इन साइट। तो अब जो चैतन्य है, सबसे पहले उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि चैतन्य जो है वो लॉर्ड कृष्ण के बहुत बड़े डिवोटी माने जाते हैं, या ये कह लो कि चैतन्य जो खुद है वो भगवान कृष्ण के अवतार मान सकते हैं उनको। तो भगवान कृष्ण, ये माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा ने उनको खुद दर्शन दिए थे और इनके बारे में ही ये पोएम बताई गई है कि ए हर्ड ऑफ लीजेंड ऑन अ हिल स्लोप, कि जो ग्रासलैंड है वहाँ के जैजुरी के, तो वहाँ पे जो जानवर जो चर रहे थे, हर्ड ऑफ काउज या कैटल जो चर रहा था वहाँ पे, उन्होंने नहीं देखा, बल्कि जो वहाँ पे लॉर्ड हैं, जो भगवान हैं वहाँ के, क्योंकि वो इतना होली प्लेस है, वहाँ के हर एक स्टोन में ऐसा माना जाता है कि भगवान खुद ड्वेल करते हैं, उनकी खुद की प्रेजेंस है वहाँ पर। तो उन जो भगवान का हर्ड है, उन गॉड का जो हर्ड है, लीजेंड्स का जो हर्ड है, उन्होंने देखा ऑन अ हिल स्लॉप, एक हिल स्लॉप से। स्लॉप का मतलब होता है एक तिरछा भाग। तो उस हिल की स्लॉप से देखा कि जो कैटल है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं। और जब वो देख रहे थे तब उनकी साइट में कौन आए, लॉर्ड चैतन्य आए। एंड द हिल्स रिमेन्ड स्टिल, और जब चैतन्य उनकी साइट में आए तो जो हिल्स हैं वो रिमेन हो गए, बिल्कुल काम हो गए, एकदम नम रह गए। क्यों? क्योंकि वो किसका अवतार है, वो लॉर्ड कृष्णा का अवतार है। ही इज़ लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। तो इसकी वजह से वो बिल्कुल स्टिल हो गए, काम हो गए। व्हेन चैतन्य वॉज पासिंग बाय, और जब भगवान चैतन्य पास बाय मतलब गुजर रहे थे, कहाँ से, अ काउ बेल टिंकल्ड, कि किसी काउ के हर्ड के पास से जब गुजर रहे होंगे तो एक काउ बेल की टिंकल, टिंकल की मतलब घंटी की आवाज़ उनको सुनाई देती है। कि जनरली ये हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है कि काउस के गले में घंटी बांधी जाती है, तो उस काउ बेल की टिंकल की साउंड हमको सुनाई दी, उनको सुनाई दी। तो ये जो टिंकल वर्ड है इसमें ओनोमेटोपोइया का यूज़ किया गया है। When he disappeared from view and the herd of legends returned to its grazing,
और जब चैतन्य जो है वो उनकी साइड से डिसअपियर हो गए तो वे क्या करने लगे, वापस से जो हर्ड है यहाँ पे जो ग्रास है, वो जो ग्रास को चरने वाले जो काऊ हैं, जो हर्ड है उनके लिए आया है, तो वो वापस से अपने काम में, अपनी ग्रेजिंग में वापस से लग गए। तो कहने का मतलब कि चैतन्य महाप्रभु या लॉर्ड जो है वो उनका अपीयरेंस ही इतना अट्रैक्टिव है कि जो हिल्स हैं, जो काउज हैं, जो हर्ड है, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए उनकी सिंगल अपीयरेंस से, और जैसे ही वो डिसअपियर हुए वो वापस से अपने अपने कामों में लग गए। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पोएम की तरफ हम बढ़ते हैं। केम ऑफ इट सेड चैतन्य टू अ स्टोन इन स्टोन लैंग्वेज, कि केम ऑफ इट, इसको उतार दो, इसको हटा दो, किसको, आगे की लाइन में पता चलेगा, सेड चैतन्य टू अ स्टोन, चैतन्य ने एक स्टोन से कहा कि तुम चाहे तो इसको हटा दो, एक स्टोन लैंग्वेज में ही कहा। वाइप द रेड पेंट ऑफ योर फेस, कि जो तुम्हारे फेस पे जो रेड पेंट लगा है उसको चाहे तुम रिमूव कर दो। तो ये स्टोन लैंग्वेज में एक स्टोन से कह रहे हैं। तो ये हम एक सटायरिकल ह्यूमेरिकल मान सकते हैं इसको, कि पोएट ने यहाँ पे ये इंडियन सिनेरियो का एक अलग से पिक्चर क्रिएट करने की, एक इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश की है कि यहाँ पे जब एक स्टोन होता है उसको रेड पेंट कर दिया जाता है तो वो किसका फॉर्म बन जाता है, वो एक लॉर्ड का या गॉड का फॉर्म बन जाता है। तो ये रेड पेंट जो है इसको वर्मिलियन या सिंदूर माना जा सकता है। तो लॉर्ड चैतन्य कहते हैं कि चाहे तुम इस रेड पेंट को अपने फेस से हटा दो, मतलब इस स्टोन से हटने के बाद में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस है, ये जो रेड कलर है, ये रेड पेंट है, इसका कोई इम्पोर्टेंस है। आई डोंट थिंक द कलर सूट्स यू, कि मेरा ये नहीं मानना कि ये कलर तुम पे सूट करता है, ये चैतन्य कह रहे हैं स्टोन से। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद बीइंग जस्ट अ प्लेन स्टोन, कि मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम प्लेन स्टोन भी रहे तो उसमें क्या बुराई है। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन स्टोन के बीच में हो रही है, या सिंगल हैंडेडली चैतन्य जो है वो अपने थॉट्स को कन्वे कर रहे हैं, किसको, एक स्टोन को, कि मैं ये मानता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम अगर एक प्लेन स्टोन बन के रहो। आई विल स्टिंग ब्रिंग यू फ्लावर्स यू लाइक द फ्लावर्स ऑफ जेंडू डोंट यू आई लाइक देम टू, कि अगर तुम सिंपल स्टोन भी बन के रहे तो भी मैं तुमको फ्लावर्स लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर फ्लावर्स चढ़ाऊँगा। यू लाइक द फ्लावर्स ऑफ जेंडू, कि तुमको भी जेंडू के फ्लावर्स पसंद है ना, जेंडू जो जनरली गेंदे के फूल है उनके लिए आया है। डोंट यू, क्या तुमको पसंद नहीं है। तो ये रेथोरिकल क्वेश्चन है कि क्या तुमको पसंद नहीं है, तो कहने का मतलब तुमको भी तो पसंद होंगे ना, जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं ये तुमको भी तो पसंद होंगे। आई लाइक देम टू, और चैतन्य प्रभु लास्ट में कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि मुझे भी जो जेंडू के फ्लावर्स हैं ये मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये बहुत शॉर्ट पोएम है, इनका कोई बहुत डीपर मीनिंग नहीं निकल के आता है, सिंपली अपर लेइंग मीनिंग है, और जो लॉर्ड हैं या जो चैतन्य हैं उनके बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की है, उनकी सिंप्लिसिटी को यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश की है। और एक और छोटी सी पोएम है चैतन्य 1 के नाम से, तो इसमें ये बताया गया है, स्वीट एस ग्रेप्स आर द स्टोन्स ऑफ जैजुरी सैड चैतन्य, कि ये जो जैजुरी नाम की जगह है इसके जो स्टोन्स है ना वो भी बिल्कुल कैसे स्वीट हैं, जैसे कि ग्रेप्स होते हैं, जैसे कि अंगूर होते हैं, ठीक वैसे ही स्वीट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, ये चैतन्य कहते हैं। ही पॉप्ड अ स्टोन इन हिज माउथ, कि उन्होंने एक स्टोन को उठाकर अपने मुंह में रखा, एंड स्पैट आउट गॉड्स, और जो बाहर निकाला वापस तो वो किसका फॉर्म बन गया, गॉड का फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है उसमें सिमिली का यूज़ हुआ है, और लास्ट वाली लाइन में ये बताने की कोशिश की है स्पैट आउट गॉड्स, कि वहाँ का जैजुरी नाम की जो जगह है, जो होली प्लेस है, जो सैक्रेड प्लेस है, वहाँ का हर एक स्टोन जो है वो बहुत प्योर है, बहुत सैक्रेड है वो अपने आप में, या खुद गॉड का ही फॉर्मेशन है। और दूसरा मीनिंग ये भी निकल के आता है कि जिस स्टोन को चैतन्य ने अपने मुंह में रखा ना वो ही स्टोन बन गया, या वो ही गॉड बन गया। तो ये उनके सैक्रेडनेस को बताने की कोशिश भी की गई है कि चैतन्य जो है वो कितने डिवोटेड थे गॉड के लिए। तो आई होप ये तीनों पोएम आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक